हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने स्ट्रिंग्स तक का पढ़ा था। आज हम नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो पीएचपी के अंदर थ्री मेन न्यूमरिक टाइप्स हैं: इंटीजर, फ्लोट, नंबर, स्ट्रिंग्स। वो कह रहे हैं इन एडिशन पीएचपी हैज टू मोर डेटा टाइप्स यूज्ड फॉर नंबर्स। तो दो और डेटा टाइप्स हैं, इन्फिनिटी और एनएएन। एनएएन मतलब नॉट अ नंबर। तो इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। तो उसी समय जब आप एक वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसी समय वो एक वेरिएबल या तो वो इंटीजर हो जाता है, वो स्ट्रिंग हो जाता है, या वो फ्लोट या आपका नंबर स्ट्रिंग्स हो जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी डिक्लेयर किया, तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जैसे हमने पिछले सेशंस के ऊपर पढ़ा था, डॉलर को करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है $A। अब डॉलर इसका वेरिएबल का नाम। तो अब असाइन किया हमने वैल्यू 5। तो 5 असाइन की, तो ये जो $A है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर आप समझते हैं कि इंटीजर डेसिमल्स में नहीं होता। तो इंटीजर जो है ये 5 जो लिखा हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग नहीं है, सिर्फ 5 है। तो ये जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप, उससे पीएचपी कर लेगा, उसको देख लेगा भाई वो एक इंटीजर है। ऐसे ही $B, अब देखो ये .34 आ गया, 5.34 आ गया, तो $B को वो डेटा टाइप फ्लोट मान लेगा। और ये जो $C है, इसको देखिए अब स्ट्रिंग है। देखो कोटेशन के अंदर हमने, कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज्ड, उसके अंदर हमने ये नंबर लिखा है। तो वो $C इसको क्या मान लेगा, नंबर स्ट्रिंग मान लेगा। तो ये ऐसे करके हम अभी जब अगर हमने कुछ वेरीफाई करना है, तो वैर अंडरस्कोर डंप एक फंक्शन है पीएचपी का, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं भाई इसका क्या डेटा टाइप है। तो हमने $A को देखना है, $B को देखना है और $C को देखना है। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए, हमने $A को 5 दिया, $B को 5.34 दिया और $C को कोटेशन में 25 दिया। तो वैर डंप अगर हमने लिया $A को, तो वहां पे उसने इंट लिख दिया, इंट 5। और वैर डंप अगर $B लिया तो उसको लिख दिया फ्लोट 5.34। और $C को उसने लिख दिया स्ट्रिंग है, 2 डिजिट्स का स्ट्रिंग है, 2 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है 25। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं, इस फंक्शन से var अंडरस्कोर डम्प से हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। नेक्स्ट है पीएचपी इंटीजर्स। तो ये सारे वो कह रहा है इंटीजर्स हैं, मतलब ये जो अगर नेगेटिव नंबर भी है, -256 भी है, ये भी एक इंटीजर है। सिर्फ इंटीजर और फ्लोट का ये अंतर है कि फ्लोट के अंदर डेसिमल होते हैं और इंटीजर के अंदर डेसिमल नहीं होते। एन इंटीजर इज अ नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। तो इंटीजर एक डेसिमल, अगर डेसिमल होगा तो वो इंटीजर नहीं होगा, विदाउट डेसिमल आपका इंटीजर है। एन इंटीजर डेटा टाइप इज अ नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन, अब देखो यहाँ पे पीएचपी में कितना, कितने ज्यादा है नंबर, -2147483 648 से लेकर +2144783 647 तक। तो ये 32 बिट्स का है इंटीजर। उसके अंदर इतने इतना आपको नंबर आ सकता है, माइनस से लेकर, माइनस इतने से लेकर प्लस इतने तक। तो इसका रेंज इतना है। एंड बिटवीन, ये भी अगर वो 60 आपका 32 बिट सिस्टम्स है तो इतना है, अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो इतना नंबर तक हमारा ले सकता है इंटीजर। A value greater or lower than this will be stored as a float because it exceeds the limit of integer. तो वो कह रहा है कि भाई जो वैल्यू है अगर इससे एक्सीड करती है, मतलब ये 09 तक, अगर 09 हो गया, -09 हो गया, तो वो उसको फिर फ्लोट मान लेती है, उसको वो इंटीजर नहीं मानते। Another important thing to know is that even if 4 into 2.5 is 10, the result is stored as float because one of the operands is a float. तो इधर यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमने कोई एक मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऑपरेशन किया, प्लस किया, ऐड किया,
किसी भी इंटीजर को या उसको फ्लोट को, पर उसका रिजल्ट जाकर इंटीजर ही आया, क्योंकि देखिए अब 4 × 2.5 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आया 10। तो 10 कोई डेसिमल नहीं है, पर फिर भी उसको फ्लोट मानता है। अगर हम वेर अंडरस्कोर डंप करके लेंगे तो इस रिजल्ट को वो फ्लोट ही मानेगा। क्यों फ्लोट मानेगा? क्योंकि इनमें से एक कोई फ्लोट है, तो जो रिजल्ट है उसका भी फ्लोट आएगा। तो ये वो कहने की बात कर रहा है कि क्योंकि इन दोनों में से एक कोई फ्लोट है, इसके लिए जो रिजल्ट भी आएगा वो भी फ्लोट आएगा। और दोनों ही इंटीजर होते, 4 × 4 होता है या 4 × 3 होता, तो वो रिजल्ट अगर आता उसको वो इंटीजर ही मानता। Here are some rules of integers. अब रूल्स बता रहा है क्या है इंटीजर्स के। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, ऑब्वियसली एक डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 एक होना चाहिए। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, ऑब्वियसली अगर वो डेसिमल पॉइंट हो गया तो वो फ्लोट हो गया, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डेसिमल नहीं होना चाहिए। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए अब -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, ऐसे करके वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स कैन बी स्पेसिफाइड इन 3 फॉर्मेट्स: डेसिमल, बेस 10, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। तो वो कह रहा है कि ये फॉर्मेट्स को हम डेसिमल, डेसिमल तो बेस 10 है, और हेक्साडेसिमल बेस 16 है, ऑक्टल, ऐसे करके हम इंटीजर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाद में हम देख लेंगे। आगे अब बताता है पीएचपी हैज द फॉलोइंग प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे वो पीएचपी के खुद के इंटरनल कॉन्स्टेंट्स हैं जो वो ये बता देता है कि वो क्या उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स है तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो PHP_INT_max अगर हमने प्रिंट आउट किया, इको किया, तो वो इको क्या करेगा, जो हाईएस्ट नंबर है 32 बिट्स का, वो हाईएस्ट नंबर ये वाला आपको दे देगा, प्लस वाला ये वाला आपको दे देगा। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो ये वाला आपको नंबर दे देगा, ये जो हाईएस्ट है। तो वो ये जो PHP इंट मैक्स लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की क्या है, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू इंटीजर की क्या है वो आपको दे देगा। ऐसे ही PHP इंट साइज, द साइज ऑफ द इंटीजर इन बाइट्स, तो बाइट्स में वो साइज बता देगा भाई इस इंटीजर की साइज क्या है। तो ये कई कॉन्स्टेंट्स हैं PHP के खुद के, तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं देखने के लिए भाई हाईएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम या साइज क्या है। PHP has the following functions to check if the type of the variable is integer. तो अब कई और फंक्शंस भी हैं, जैसे var dump था, वैसे कुछ और भी फंक्शंस हैं, ये 2 3 फंक्शंस हैं, जैसे is_int, is_integer। तो वो है तो वही चीज सेम है, बट ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म में है, करते दोनों एक ही काम है। इस अंडरस्कोर इंट बता देता है भाई ये इंटीजर है या नहीं, उसके बीच में ब्रैकेट के बीच में हम $a करके डाल देंगे वेरिएबल, डॉलर कोई भी वेरिएबल हम डाल देंगे तो उस वेरिएबल का बता देगा कि वो एक इंटीजर है या नहीं है। ऐसे ही इस अंडरस्कोर लॉन्ग है, तो वो भी एक तरह का इंटीजर ही बताता है कि वो इंटीजर है या नहीं, एलियास ऑफ इज इंट। तो वो अगर वो लॉन्ग हमने यूज किया तो फिर भी वो यस, अब ये रिजल्ट जो तीनों रिजल्ट देंगे वो यस या नो देंगे, बुलियन है वो, उसका रिजल्ट बुलियन आएगा, यस या नो, ये या ट्रू या होगा या फॉल्स होगा। तो हम अब एक एक करके पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तो वैर डंप यूज किया है इसने, पर बीच में उसने इस इंटीजर करके देखा है। हम एक बार देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे $x, ये 5985 है, 5985 है इसका जो वैल्यू है $x की। और वैर डंप करके इन्होंने इस इंट करके $x लिया। अब इस इंट का $x ट्रू आता है क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो ट्रू आया, तो बुलियन ट्रू उसने वैर डंप में उसने आंसर क्या दिया, बुलियन दिया, क्योंकि ये जो रिजल्ट आता है इस इन अंडरस्कोर इंट का रिजल्ट क्या आएगा, वो एक बुलियन आएगा। तो बूल करके उसने लिखा है BOOL ट्रू, तो उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है।
और अगर यहाँ पे 59.85 है, इसमें डेसिमल आ गया, और हमने इस अंडरस्कोर इंट करके $x किया, तो यहाँ पे बोल फॉल्स आ गया। देखिए फॉल्स आया क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल आ गया बीच में, तो मतलब ये एक फ्लोट है। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर है पीएचपी फ्लोट्स। A float is a number with a decimal point or a number in exponential form. तो या तो वो एक नंबर डिजिट डेसिमल के थ्रू है 256.4, या वो ई करके E+5 करके E-5 करके है। तो फ्लोट्स ऐसे होते हैं इंटीजर में, और फ्लोट में ये डिफरेंस है कि वो फ्लोट डेसिमल्स में होता है और इंटीजर विदाउट डेसिमल होता है। The float data type can commonly store a value up to 1.79 इतना, जो E+308। अब वो कह रहे हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, कुछ 32 सिस्टम्स हैं, कुछ 64 सिस्टम्स हैं, तो बट नॉर्मली इतना ही इसका मैक्स वैल्यू होता है। एंड हैव अ मैक्सिमम प्रिसिशन ऑफ 14 डिजिट्स। तो प्रिसिशन 14 डिजिट्स, ये देखो यहाँ पे ये जो डेसिमल्स हैं 14 डिजिट्स का वो ले लेता है। PHP has the following predefined constants for floats। तो अब floats में ये भी constants हैं float के लिए, उधर int के लिए थे पहले, अब ये float के लिए। भाई float का maximum value क्या है, PHP underscore float minimum value क्या है, PHP underscore float dig, तो number of decimal digits that can be rounded into a float and back without precision loss। तो वो dig कह रहा है डेसिमल डिजिट्स, कितने डेसिमल डिजिट्स हम इसको ले सकते हैं, तो ये हमें बता देता है। PHP underscore float underscore epsilon, the smallest representative positive number x, so that x plus 1.0 is not equal to 1.0। तो वो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डिजिट हमें बता देता है कि PHP का स्मॉलेस्ट फ्लोट डिजिट कितना है। उसका ये जो आंसर आना चाहिए, जो जो x है, वो अगर हमने प्लस किया 1.0 पे, वो नॉट इक्वल टू 1.0 आएगा, मतलब इस x में कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर अगर तो वो 1.0 इक्वल्स टू 1.0 है, तो इसका मतलब है x में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। 0 + 1.0 तो 1.0 ही आता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो मतलब इस x में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक 0.0001 भी वैल्यू हो तो फिर भी वो ये नॉट इक्वल टू 1.0 होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है, मतलब ये x कुछ बहुत ही कम वैल्यू है, बट वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। PHP has the following functions to check if the type of the variable is float। जैसे कि हमने इस int पढ़ा था, ऐसे ही इस अंडरस्कोर फ्लोट है, ऐसे ही अंडरस्कोर डबल है। तो एलियास ऑफ डबल मतलब सेम काम कर रहा है, चाहे वो इस अंडरस्कोर फ्लोट करो या चाहे इस अंडरस्कोर डबल करो, तो एक ही बात कहता है। अब हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो $x उसने 10.365 लिखा, और वैर डंप करके इस फ्लोट करके लिखा। अब इस फ्लोट में ये एक ट्रू है, फ्लोट है ना, मतलब 10.365 डेसिमल में आ रहा है, तो ये एक फ्लोट है। तो इस अंडरस्कोर फ्लोट हमें वापस क्या देगा, बुलियन देगा, ट्रू। और फिर वैर डंप हमें क्या कहेगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है, वो एक बुलियन है और उसकी वैल्यू ट्रू है। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं कि ये एक फ्लोट है। अब आता है PHP इंफिनिटी। A numeric value that is larger than PHP underscore float underscore max is considered infinite। तो वो ये कह रहा है कि जो आपका सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं, PHP अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर मैक्स कांस्टेंट से पता लगा सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। तो उससे भी अगर वो ज्यादा हो, एक आपका नंबर अगर इससे भी ज्यादा हो, तो उसको वो PHP क्या कंसिडर करेगा, इनफिनाइट। मतलब वो उसको इनफिनिट करेगा, कंसिडर करेगा। तो PHP has the following functions to check if the number value is finite or infinite। तो इस अंडरस्कोर फाइनाइट है और इस अंडरस्कोर इनफिनिट है। तो however the PHP var dump function returns the data type and value। तो वो हम इसको देख सकते हैं अभी, ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं।
तो देखिए ये एक नंबर दिया है जो ज्यादा है, 411308 तक हम कर सकते हैं। बट ये जो नंबर है हमने दिया है 411 तक है, E411 तक है। तो वो वेर डंप अगर हम इस वेरिएबल का लेंगे तो वो कहेगा फ्लोट है बट इनफाइनाइट है, INF। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं कि इसका नंबर क्या है। अब PHP NaN, NaN क्या मतलब होता है? नॉट अ नंबर, stands for not a number. Not a number is used for impossible mathematical operations. तो वो कह रहा है कि इम्पॉसिबल, जो हम कर ही नहीं सकते, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर नहीं सकते, उसका रिजल्ट वो NaN दे देता। मतलब अगर हमने 4 को प्लस किया किसी एक स्ट्रिंग के साथ, ABC के साथ, तो वो उसको NaN करके दे देता है। एग्जाम्पल्स और भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब इसने एक एग्जांपल दिया है ए कॉस का। अब कॉस जो है, ए कॉस 8 का अगर वैल्यू दिया तो उसकी जो आएगी वो NaN आएगी। तो वो PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शन, एक फंक्शन है इस अंडरस्कोर NaN। तो जैसे इन इस अंडरस्कोर फ्लोट है, इंटीजर है, वैसे इस अंडरस्कोर NaN है। तो वेर डंप करके हम इसको देख सकते हैं कि क्या है, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक उसने एक ए कॉस लिया 8 का, तो इम्पॉसिबल है ये वैल्यू, तो उसको वो NaN कह देता है। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है PHP न्यूमरिक स्ट्रिंग्स। The PHP is numeric function can be used to find whether a variable is numeric or not. तो वो एक और फंक्शन है इस अंडरस्कोर न्यूमरिक। हम देख सकते हैं कि एक अगर एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कोटेशन में हमने कुछ डाला हुआ है तो वो एक नंबर है या नहीं है, तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये एक नंबर है या नहीं। द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल इज अ नंबर और अ न्यूमरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। तो वो कह रहा है कि अगर ABC लिखा हो तो वो फॉल्स करेगा, अगर वो नंबर लिखा हो, कोटेशन में हो पर नंबर लिखा हो, तो उसको वो यस कर देगा इस न्यूमरिक। तो अब ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी ये $5985 है, तो इस न्यूमरिक करके लिया, इसका आंसर उसने ट्रू दे दिया, बुलियन ट्रू दे दिया। सेकंड का भी उसने, क्योंकि कोटेशन में हमने दिया है, बट कोटेशन को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो वैल्यू तो इंटीजर ही है ना, तो उसको भी वो बुलियन ट्रू कर देता है। फिर आता है 59.85, ये भी एक नंबर ही है, चाहे वो फ्लोट है बट नंबर है, बट वो कोटेशन के अंदर है, फिर भी वो उसको इस न्यूमरिक का कर लेंगे तो उसको भी वो ट्रू कर देगा। फिर आता है हेलो। अब हेलो जो है वो तो नंबर नहीं है, वो तो ABC कैरेक्टर्स हैं। तो इसको हमने अगर इस अंडरस्कोर न्यूमरिक लिया तो उसका आंसर बुलियन फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे करके ये इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि PHP कास्टिंग स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स टू इंटीजर्स। तो ये ऐसे करके हम कास्ट कर सकते हैं। कास्टिंग का मतलब है, देखो ऐसे करके हम ब्रैकेट में इंट करके डाल सकते हैं कि हम इसको बदलना चाहते हैं। देखो अभी ये $x जो है ये एक फ्लोट है, देखो 23465.768 एक फ्लोट नंबर है। बट हमें चाहिए कि एक और हमने एक और वेरिएबल लिया, उसको हम इंटीजर करना चाहते हैं। तो हम इस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं अंडरस्कोर इंट, ब्रैकेट ओपन इंट, ब्रैकेट क्लोज, अंडर $x। तो ऐसे करके हम अगर डालेंगे और इसको इको करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 23465, या उसका राउंड करके आएगा, नहीं राउंड नहीं आया, बट उसका जो उसने इंटीजर पार्ट ले लिया। ठीक है, तो इको किया हमने $int_cast, तो उसने उसका जो इंटीजर वैल्यू है डेसिमल को छोड़ दिया और इंटीजर वैल्यू ले लिया। ऐसे ही अब नेक्स्ट है कि अगर कोटेशन में है, एक स्ट्रिंग है, फिर भी वो इंटीजर हम उसको कर सकते हैं और उसका जो वैल्यू है वो 23465 आ गया विदाउट एनी डेसिमल्स। तो ऐसे करके हम इसको कास्टिंग को यूज कर सकते हैं। इंटीजर की कास्टिंग भी है, ऐसे करके फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं या INT लिख सकते हैं, या एक और फंक्शन है INT वैल। वैल एक फंक्शन है, आर ऑफन यूज टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन इंटीजर। तो इंटीजर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके आगे चलते हैं अब।
और ज़्यादा पीएचपी कास्टिंग के बारे में बता रहा है, तो कई डेटा टाइप्स कास्टिंग हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग को में बदल सकते हैं, इंट में बदल सकते हैं, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, अनसेट करके बदल सकते हैं। तो अनसेट का मतलब है नल की, नल में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट्स अ डेटा टाइप टू नल। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, एरे एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे करके हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अब डॉलर ए एक इंटीजर था पहले, अब इसको हमने डॉलर ए ब्रैकेट में स्ट्रिंग करके कहा, तो ये एक है, तो वो वैल्यू 5, बट वो कोटेशन में आ जाएगी, एज अ स्ट्रिंग हो जाएगी। ऐसे ही इसको फ्लोट था, तो इसको भी हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, ऐसे ही सी को भी स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो हर एक का जो अब हमने वैर अंडरस्कोर डंप लिया, तो वो बता देगा कि एक स्ट्रिंग हो गया या वो न्यूमरिक ही रहा। कास्ट टू इंटीजर, तो आई एन टी, जैसे कि स्ट्रिंग है, ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा है, वैसे आई एन टी लिख सकते हैं। तो आई एन टी उसने लिख दिया, देखो आई एन टी लिख दिया, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता आई एन टी में। ऐसे ही कास्ट टू फ्लोट, फ्लोट में भी हम इसको डाल सकते हैं, ब्रैकेट ओपन फ्लोट, तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन, तो बुलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके एरे, एरे का भी बताया है। तो ये इजी है, कोई इसका कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट कर दिया उसने, तो उसका नल को भी उसने कन्वर्ट कर दिया, अनसेट कर दिया, इसका मतलब है नल। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स, पीएचपी मैथ्स। PHP has a set of math functions that allows you to perform mathematical tasks on numbers। तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसे functions हैं, PHP के इनबिल्ट functions हैं, जो mathematical operations हमारे लिए करते हैं। जैसे कि पाई हो गया, पाई एक फंक्शन है जो आपको रिजल्ट देता है 3.14 समथिंग। तो ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं, तो इतना ज़्यादा उसका डेसिमल वैल्यूज आपको दे देता है। तो ये पाई एक फंक्शन है। ऐसे ही मिन मैक्स एक फंक्शंस हैं, जो आपको मिनिमम वैल्यू आपको दे देते हैं। इसके अंदर आप कई नंबर्स डालो, तो आपको ये जो मिन फंक्शन है, आपको इसमें से मिनिमम दे देगा। इसका मिनिमम कौन सा है? -200, -200 दे देगा आपको। इसका मैक्स कितना है? मैक्स 150 है, तो 150 रिजल्ट दे देगा आपको। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए, इको किया हमने, ब्रैकेट में मिन, देखो पहले इको से पहले मिन, सबसे अंदर वाला पहले देख लेते हैं। तो मिन, उसका रिजल्ट क्या आया? मिन का रिजल्ट -200 आया। सबसे कम नंबर क्या है? -200 है। फिर हमने उसको इको कर दिया, तो इको ऐसे करके लिख दिया उसने। ऐसे ही मैक्स का हो गया, मैक्स की वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें से? 150 है, तो मैक्सिमम ये फंक्शन मैक्स करके दे देता है। ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, द एबीएस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नंबर। चाहे वो माइनस नेगेटिव वैल्यू हो, जब हम एबीएस करके करते हैं, तो उसका वो पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, 6.7 वैल्यू दे देता है। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। देखिए, उसने -6.7 किया, अब रिजल्ट क्या आया? 6.7 आ गया। तो एबीएस क्या करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों को वो रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। अब एक और फंक्शन है स्क्वायर रूट, SQRT। स्क्वायर रूट आपको दे देता है, इसका स्क्वायर रूट जैसे 64 दिया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 8, 8 है। तो वो एग्जाम्पल ट्राई टू योरसेल्फ कर देख लेते हैं। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है इसका। ऐसे राउंड फंक्शन है, राउंड फंक्शन आपका राउंड कर देता है। जैसे अब 0.60 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ गया इसका रिजल्ट, क्योंकि राउंड कर देगा। ये 5 से बड़ा है 6, तो 0.6 का वो 1 ऐड कर देगा, तो इसमें 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 0.5 है, 5 भी है, तो इसको भी वो 1 कर देगा। पर इसको 1 नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 से कम है, 0.4 है, तो 5 से कम है, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। देखो 0 आ गया। ऐसे ही ये नेगेटिव साइंस को भी ये ले लेता है, -4.40। अब ये देखो 0.4 है, कम है 5 से, तो वो रिजल्ट आपका -4 ही आएगा, -4 आएगा। बट ये -4.60 है, तो ये 6 राउंड कर देगा, इसको 5 कर देगा, तो -5 हो जाएगा। तो ऐसे करके राउंड फंक्शन आपका यूज कर सकते हो, राउंड फंक्शन। एक आ रहा है रेंडम नंबर्स, RAND फंक्शन है, जो रेंडम वैल्यू आपको देता है। हर बारी आप इसको क्लिक करोगे, देखो एक बारी उसने ये वैल्यू दे दिया, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, तो कोई और वैल्यू दे देगा। देखो अब कोई और वैल्यू दे दिया, एक और रन किया,
तो कोई और वैल्यू दे दिया। तो ये एक रैंडम फंक्शन है जिससे आप कोई भी एक रैंडम नंबर आप ले सकते हो, आपको पीएचपी दे देगा रैंडम नंबर। हम रेंज भी डाल सकते हैं कि भाई मुझे 10 से लेकर 100 तक के अंदर का रैंडम नंबर दे। अगर हमने रैंडम ऐसे ही लिख दिया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो वो कोई भी एक हाईएस्ट नंबर को ले लेगा। बट अगर हमने रेंज देनी है कि मुझे सिर्फ 10 और 100 के बीच में चाहिए, तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा 10, 100। तो ऐसे करके हम इसका रेंज डाल सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ही मुझे दे। तो कई और मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हो, मैथ्स पीएचपी मैथ्स को रिव्यू कर सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को रजिस्टर करना है, तो काइंडली कॉल अस ऑन व्हाट्सएप नंबर, और कॉल अस डायरेक्टली ऑन 8810571940 और 9818387955। थैंक यू वेरी मच।